नमस्कार मित्रों, मैं मूल मंत्रा क्लासेस पर जैसा कि हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का एक सीरीज स्टार्ट किया है और उस सीरीज में पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें 4 वीडियो प्लेलिस्ट पर मूल मंत्रा के चैनल पर जा चुका है और आप उसको देख सकते हैं। और मैंने सिंधु सभ्यता को स्टार्ट किया है। अभी कल मैंने सिंधु सभ्यता को केवल एक भूमिका बनाया था और आज उस सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में हम बात करते हैं। कहाँ से कैसे शुरुआत होती है सिंधु सभ्यता, वो मैंने भूमिका को बना दिया है। आइएगा प्रारंभ करते हैं, स्थलों के बारे में शुरुआत करते हैं। आइएगा, जैसा कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि सिंधु सभ्यता के मैंने कालक्रम को बताया, उपनाम को बताया और उपनाम के साथ साथ उसके विस्तार का मैंने वर्णन किया है। अब आइएगा, आज से मैं शुरुआत करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, स्थलों के बारे में उसके। तो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लें मित्र, उसके बाद फिर आइएगा। सिंधु सभ्यता के स्थलों में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज था। इसने कुछ खुदाई करवाई लेकिन इसकी तरफ बहुत ध्यान नहीं देता है। तो शायद हो सकता है इस वजह से ये ध्यान न दिया हो कि हो सकता है हम खुदाई करवाएं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के लोगों को बेनिफिट हो जाए, इस वजह से शायद ये ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इसके बाद 1853 से 1856 ईस्वी के बीच में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन की खुदाई चल रही थी और उसे में ब्रिटेन बंधु जो 2 भाई थे, अंग्रेज थे, उन्हीं ब्रिटेन बंधुओं के द्वारा कुछ ईंटों का साक्ष्य भी मिलता है, कुछ ईंटों का साक्ष्य मिलता है। और जैसे ही यहां पर साक्ष्य मिलता है, फिर भी इसके बाद भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया। बस ये रहा कि हाँ ईंटें प्राप्त हुए हैं, तो यहां पर भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में, पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के जनक भी माने जाते हैं, तो 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान प्रांत के पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल हड़प्पा है और उस हड़प्पा स्थल की खोज की जाती है 1921 ईस्वी में मांटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर मित्र, बाएं तट पर पहला हड़प्पा स्थल खोजा गया था। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। तो आइएगा, ये जब खोज हुई तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली थी, इनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो ध्यान दीजिएगा, रावी नदी से बन सकता है, मांटगोमरी जिले से बन सकता है, और किस नदी, कौन से दाएं की बाएं तट से किसने खोजा और किस सन में खोजा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर लिया। अब आइएगा आगे बात करते हैं, हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली हैं इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली इनके बारे में। हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली, खोजकर्ता के बारे में पता चल गया, नदी के बारे में पता चल गया, जिले के बारे में पता चल गया। तो हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह,
स्वास्तिक चिन्हों का साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्हों का साक्ष्य मिल गया। तांबे की इक्का गाड़ी के बारे में मिला, तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिला। R137 का लकड़ी का कब्र का साक्ष्य मिला, लकड़ी का कब्र का साक्ष्य मिला। उसके बाद 18 चबूतरों का साक्ष्य मिला। उसके बाद 6+6 अन्नागार का साक्ष्य मिला, अर्थात अन्न रखने के लिए ये कमरे का साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गरुड़ पक्षी का भी साक्ष्य मिलता है, गरुड़ पक्षी का भी साक्ष्य मिलता है। तो ये रहे आपके हड़प्पा के कुछ स्थलों, हड़प्पा स्थल से कुछ साक्ष्य मिले, इनके बारे में हमने बात कर लिया। अब आइएगा हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, बात करते हैं मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ें कहाँ से मिली, कैसे हुआ इसकी खुदाई। तो आइएगा हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं अगले पृष्ठ पर। तो मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की मैंने बात किया। तो आइएगा मोहनजोदड़ो, पहली चीज तो इसकी खोजकर्ता कौन है, कौन किस सन में खोज किए। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा पाकिस्तान प्रांत के लरकाना जिला, ध्यान दीजिएगा, लरकाना जिले का नाम वर्तमान समय में साहिवाल जिला हो गया, साहिवाल जिला हो गया। तो लरकाना जिले के वो रावी था हड़प्पा, और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ों को हम देख लेते हैं। आइएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1922 इंपॉर्टेंट हो जाता है, राखाल दास बनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लरकाना जिला हो जाता है, और सिंधु नदी और दाएं तट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन यहीं से बनना प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ से बनता भी है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो आइएगा अब मोहनजोदड़ो को और किस नामों से जानते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, किस नामों से जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, मृतकों की टीला के नाम से जानते हैं, और क्या, स्तूपों के टीले के नाम से जानते हैं, या सिंध के बाग के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं इसके, और यहाँ से कई बार ये पूछा गया है। तो अब आइएगा इसी समय एक और क्वेश्चन का हम जिक्र कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो तीनों देशों से मिला, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है, तो वो मोहनजोदड़ो था मित्रों। उसके बाद फिर आता है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, आइएगा जरा हम इसको देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल वो अन्नागार या धान्यागार माना जाता है, अर्थात जिसे हम अन्न कोठार के भी नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, बृहत स्नानागार मिला था, लेकिन बृहत स्नानागार नहीं है बल्कि अन्नागार सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो अब आइएगा मित्रों हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से कौन कौन से स्थल की प्राप्ति, कौन कौन से साक्ष्य मिले, इनके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। आइएगा मोहनजोदड़ो,
कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार मिले, बृहद स्नानागार और अन्नागार। अभी मैंने बताया कि अन्नागार जो सबसे बड़ा है या धान्य कोठार मानते हैं, अन्नागार, बृहद स्नानागार, अन्नागार। सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा नहीं मिला है बल्कि सूती वस्त्रों का साक्ष्य मिला है, क्योंकि सती प्रथा का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से मिला है। अभी उसको हम आगे जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर सूती वस्त्रों का साक्ष्य भी प्राप्त होता है, सूती वस्त्रों का साक्ष्य मिला, विद्यालय भवन का साक्ष्य मिला, स्टेडियम का साक्ष्य मिला, स्टेडियम का साक्ष्य मिला, घरों में कुओं का साक्ष्य मिला है, घरों में कुओं का साक्ष्य मिला। और क्या मिला है जरा देखिएगा, योगी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। तो ये चीजें मिली। मलेरिया का भी साक्ष्य मिला है, मलेरिया का साक्ष्य मिला है। ये सब मोहनजोदड़ो से ये साक्ष्य प्राप्त हुए। बृहद स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, विद्यालय, स्टेडियम, घरों में कुओं का साक्ष्य मिला है और योगी की मूर्ति, मलेरिया और कांसे की नर्तकी का साक्ष्य भी मिला है। और ये ध्यान दीजिएगा, योगी की जो मूर्ति है ये 3 पतिया साल ओढ़े हुए, जिस प्रकार से हम लोग साल वगैरह ओढ़ते हैं उसी प्रकार से ये योगी की मूर्तियां मिली हैं कि 3 पतिया साल ओढ़े हुए मिला है। 3 पतिया साल ओढ़ा हुआ व्यक्ति था ये, और इसी को हम साधु भी कहते हैं, साधु का भी साक्ष्य मिला है। तो ये मोहनजोदड़ो की मैंने बात कर लिया। अब बात करते हैं हम बनवाली की बात करते हैं। तो ये चीजें आइएगा, बनवाली की बात करते हैं। बनवाली, बनवाली की खोज आर.एस. बिष्ट ने किया है, आर.एस. बिष्ट ने किया। बनवाली, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बनवाली से क्या क्या मिले हैं। बनवाली से ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के हल, मिट्टी के हल, और क्या मिले हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। बहुत सारे स्थल हैं, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। लोथल की हम बात कर लेते हैं। ये रहा आपका बनवाली से साक्ष्य। अब आइए लोथल की हम बात करते हैं। लोथल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे थोड़ा सा हम बताने के लिए भूल गए हैं, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट के द्वारा लघु हड़प्पा का नाम दिया गया है। तो वो हम हो सकता है सामाजिक स्थितियों में या धार्मिक स्थितियों में या राजनैतिक स्थितियों में मैं वहाँ बता दूंगा। तो ये चीज़ें हैं। तो लोथल अभी आया तो हमें ध्यान आया कि हाँ, उसको भी बताना चाहिए था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है, जिसको स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। तो अब लोथल और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, इसी समय हम जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल, मोहनजोदड़ो और लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ये पहले से ही हम लोग जान लेते हैं। अब आइएगा हम लोथल के बारे में बात करते हैं। लोथल किस नदी के किनारे है, किस जगह है? लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है।
लोथल की खोज किसने की? S.R. राव ने किया। S.R. राव ने किया। क्या क्या मिला है ये चीजें हम देखते हैं लोथल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल के बारे में हम लोग इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक ममी मॉडल मिला है। ममी मॉडल का मतलब होता है बंदरगाह जिसे हम कहते हैं। तो बंदरगाह कह लें या ममी मॉडल कह लें, दोनों बातें एक ही हैं। या डाक यार्ड, ममी मॉडल, ममी मॉडल, डाक यार्ड, डाक यार्ड या बंदरगाह की बात हम करते हैं। ये चीजें कहाँ से मिली हैं? लोथल से। और क्या मिला है? चालाक, चालाक, चालाक लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य यहां से मिलता है। और क्या मिलता है? चावल का साक्ष्य यहीं से मिलता है। बाजरे का भी साक्ष्य, बाजरे का साक्ष्य कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाने का साक्ष्य यहीं से मिलता है। आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य यहीं से मिलता है। आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य यहां से मिलता है। गुरिल्ला का भी साक्ष्य, गुरिल्ला का भी साक्ष्य यहां से मिलता है। आइएगा मित्र, थोड़ा सा जैसे यहाँ पर चावल का ध्यान आया वैसे हमें याद आता है गेहूं का साक्ष्य याद आता है। तो गेहूं का साक्ष्य मित्र, इसके पहले मैंने हड़प्पा स्थल को बताया था, तो हड़प्पा से गेहूं का साक्ष्य मिला था, उसको भी हम लोगों को नोट करना है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये हमारी आवाज़ से आप तक पहुँचेगा कि कौन कौन सी चीज़ें, अगर कोई चीज़ें छूट जाती हैं तो निश्चित तौर पर उसको आप नोट करके अपनी कॉपी में ज़रूर ऐड करिएगा मित्र। तो ये चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका लोथल, जो खंबात की खाड़ी में ये गुजरात में प्राप्त होता है। अब आइएगा हम कालीबंगा की बात करते हैं। तो कालीबंगा की बात हम करते हैं। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की, काले रंग की चूड़ियां होती हैं। कालीबंगा किस जगह है? राजस्थान में है। खोजकर्ता कौन है जरा देखिएगा? बीबी लाल, खोजकर्ता बीबी लाल और अमलानंद घोष, ये चीजें हैं, ये खोजकर्ता के रूप में हैं। मिला क्या क्या था इनके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं कालीबंगा से। तो आइएगा जरा हम बात कर लेते हैं कालीबंगा से क्या क्या चीजें मिली हैं। जूते हुए खेतों का साक्ष्य, चना व सरसों, चना व सरसों का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, लकड़ी की बनी नाली का साक्ष्य, बकरी का साक्ष्य, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक का साक्ष्य। उसके बाद और क्या मिला? मनुष्य की खोपड़ी में छेद का साक्ष्य प्राप्त होता है।
ये कालीबंगा से इतने स्थल ये मिलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने लोथल को पढ़ाया और कालीबंगा, दोनों जगह से सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेफर ये मिलता है, ये प्रेफर किया जाता है, कालीबंगा को प्रेफर किया जाता है। यहाँ तक की मैंने बात किया। अब आइएगा चांदूहड़ो की बात करते हैं, जिसके खोजकर्ता मजूमदार को माना जाता है। चांदूहड़ो, चांदूहड़ो के खोजकर्ता पाकिस्तान में ये पड़ता है। चांदूहड़ो के खोजकर्ता MG मजूमदार, MG मजूमदार हैं खोजकर्ता। चांदूहड़ो से मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। मनके का मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं या मिट्टियों के हार होते हैं। तो मनके बनाने और क्या मिला, महिलाओं के सौंदर्य का सामान मिला, जिसे हम शीशे, कंघे, लिपस्टिक इत्यादि, जिन्हें काजल, सारी की सारी, अगर हम एक टोटल अगर उसका सार हम लें तो एक शब्दों में हम कह सकते हैं कि महिलाओं के सौंदर्य का सामान अगर कहीं से मिला है तो वो चांदूहड़ो से प्राप्त होता है। तो मनके बनाने का साक्ष्य और महिलाओं के सौंदर्य का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें रहीं आपकी चांदूहड़ो। उसके बाद हम बात करते हैं धौलावीरा की बात करते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि भारत में जो स्थल प्राप्त हुए थे, उन सभी स्थलों में सबसे बड़ा जो स्थल माना जाता है वो राखीगढ़ी। अगर राखीगढ़ी ऑप्शन में नहीं है तो निश्चित तौर पर आप धौलावीरा को प्रेफर करेंगे। तो धौलावीरा से कौन सा साक्ष्य प्राप्त होता है, इनकी भी बात कर लेते हैं। धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है, तो जगपत जोशी। जगपत जोशी को माना जाता है। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। मिला क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा से ध्यान दीजिएगा, उच्च कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष्य, उच्च कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष्य और शैलकृत जल कुंड का साक्ष्य यहाँ से धौलावीरा से प्राप्त होता है। तो ये रही धौलावीरा। अब आइएगा हम बात करते हैं रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। किसने खोजा, यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा। रोपड़ से क्या मिला है, धान बनाने की भूसी का, धान की भूसी का साक्ष्य, धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। तो ये चीजें रही रोपड़ से। एक एक चीजों के बारे में अब अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं से एग्जाम में पूछ ले तो आपका क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। तो ये चीजें हम बात कर लेते हैं। अब आइएगा थोड़ा सा हम देख लेते हैं सुरकोटदा को, हालांकि मैंने बताया है, लेकिन सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि पंजर का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि ये भी गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद हम आमरी की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में है। आमरी से 12 सिंघा की बात, 12 सिंघा प्राप्त होता है। कुणाल
कुणाल हरियाणा में है, कुणाल से चांदी का मुकुट का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम नौसारों की। नौसारों ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। नौसारों से सिंदूर का साक्ष्य मिलता है। तो ये रहे सिंधु सभ्यता के स्थल। तो ये चीजें हैं, जैसा कि मैंने क्या क्या बताया, एक बार पुनः आइएगा मैं रिवीजन करा दूं। तो रिवीजन कराने के संदर्भ में मैं आइएगा बात करता हूं हड़प्पा की, जहां पर मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा सा 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा कुछ खुदाई की गई, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1853 से 56 ईस्वी के बीच में कराची से लाहौर के बीच में कुछ ईंटों का साक्ष्य मिला, वहां पर भी ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 1921 में ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान प्रांत के मांटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थल की खोज की। और यहाँ से क्या मिला ये चीज़ें देखिएगा, यहाँ से क्या क्या मिला है इनकी बात हम कर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली, इनकी बातें हम करते हैं। ये पेज नंबर 2 पे था। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मित्रों मैं रिवाइज नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा। और उस पर मैंने एक एक चीज़ों के एक एक स्थलों के बारे में मैंने जिक्र किया है। कंप्लीट ये स्थल है, और अगर आपने ये पढ़ा है तो श्योर है आपके एग्जाम में इस स्थलों के बाहर से नहीं जाएगा, ये हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। तो हम आगे की बात करेंगे सामाजिक स्थितियों की, धार्मिक स्थितियों की, राजनीतिक स्थितियों की हम बात करेंगे कल। और आज अगर बातें समझ में आ जाएंगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के पास ये भेजते रहिएगा ताकि उनको भी सहायता मिल सके। बने रहिएगा मूल मंत्रा क्लासेस पर। हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हम लोग तैयार हैं। पूरे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न या अन्य विषय की हम बात करें, अभी तो ये हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, पॉलिटी का भी जाएगा, उसके बाद मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सभी का वीडियो क्रमबद्ध जाता रहेगा। इसके बाद मित्र अगर टेट या सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो मैं मनोविज्ञान क्रमबद्ध वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने। तो जय हिंद, जय भारत, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू।